जय हिंद सभी को। आप सभी को पता है अभी कौन सा क्लास होगा? सीजीएल का। सीजीएल 2024 है ना। सीजीएल क्लास होगा। तो सीजीएल ऑल ओवर मिला के हम लोग का छठा नंबर का सेट होगा। ये होगा 14 जुलाई 2023 का सेकेंड शिफ्ट। ठीक। इसका जितना भी क्लासेस मैं करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे तो उसका उसका आप लोगों को पिन कमेंट ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा और कमेंट में मैं पिन करवा दूंगा। ठीक। 2022 का भी आप लोग जाके वहां पे से सेट से देख प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें भी सारा 2022 का क्लासेस करवाया हूँ। उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। सीजीएल में कितना क्वेश्चन आएगा? मैथ का 25 क्वेश्चन। तो 25 में 25 का हम लोग का टारगेट रहेगा। चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई इतनी और इतनी x सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, कभी सही के लिए क्या होता है? पहला 42 - 30 से ये जो होगा x बड़ा होना चाहिए और 42 + 30 से x छोटा होना चाहिए। तीन साइड से है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 12 से बड़ा होना चाहिए और 72 से छोटा होना चाहिए। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 12 से बड़ा और 72 से छोटा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 88 से पुनः विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, सबसे बड़ा 5 अंक का संख्या 88 से डिवाइडेड के लिए हम क्या देखते हैं? 88 से डिवाइड होने के लिए 8 से और 11 से दोनों से डिवाइडेड होना चाहिए। पहले हम 8 वाला देख लेते हैं। 8 से कौन कौन सा है? ये लास्ट का 8 से देखने के लिए क्या देखते हैं? लास्ट का 3 डिजिट। 8 1 से 8, 8 2 16 17 18 19 30, ये नहीं कटेगा। 8 से ये देख लेते हैं। 8 1 से 8, 18 बचा। 8 2 16, हाँ ये कट जाएगा 8 से, तो ये भी हो सकता है आंसर। 8 1 से 8, 17 बचा। 8 2 16, ये 18 हो रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर। ये भी नहीं कट रहा 8 से। ये देख लेते हैं। 8 1 से 8, 8 2 16, हाँ ये भी हो सकता है। चलो ये दो तो बचा। अब 11 से हम लोग देख लेते हैं। 11 से विभाज्य के लिए हम लोग देखते हैं अल्टरनेट नंबर, जैसे 9 + 9 + 4, 9 9 18, 18 4 22, 22 और 9, ये ला 9 और ये ला 8, 9 8 17। 22 माइनस का 17 कितना होता है? 5। 5 नहीं आना चाहिए कभी भी, 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल में आना चाहिए, तो इसका ये भी नहीं होगा आंसर। बी नंबर ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। चलिए इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 9 9 और 6 8 है। 9 9 18, 18 8, 18 8 26, 26 और 9 6 15, दोनों को माइनस कर 11 आ गया। ये होगा हम लोग का आंसर। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है। क्या बोला है? न- यदि स्टोर द्वारा एक महीने में, यहाँ से पढ़िए, यदि स्टोर द्वारा एक महीने में 2500 लैपटॉप बेचे गए, पूरा ऑल ओवर मिला के 2500 लैपटॉप है, तो कंपनी ए और कंपनी सी के बीच बीच बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच का अंतर। अच्छा, कंपनी ए और कंपनी सी, ये 40 और ये 8, दोनों में मिला के कितना? ऑल ओवर मिला के 32%। यहाँ पे 100% टोटल है। 100% मतलब 2500, 1% मतलब 2 0 खत्म, 25, और दोनों का अंतर कितना है? 32% का अंतर है। तो 32 इंटू 25, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100/4 लिख सकते हैं। 4 8 जा, तो आंसर कितना आया? 800। 800 का दोनों का अंतर है। ए और सी कंपनी में बेचे गए लैपटॉप में। इसका सी नंबर ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन क्या था? a+1/a का वैल्यू दे दिया है 7। ठीक है, a⁵ +1/a⁵ निकाला। अच्छा, a⁵ होगा कैसे? ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये अगर हम लोग का p है, a² + 1/a² क्या होता है? √p², √p² माइनस का 2, तो a² + 1/a² कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस का 2, तो √p² माइनस का 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 47। ठीक है, a² + 1/a²। अब a³ + 1/a³ क्या होता है? a³ + 1/a³ क्या होता है? p³ माइनस का 3p, मतलब 7 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 7। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 343
343 343 माइनस का 21, 343 माइनस का 21 हो जाएगा हम लोग का 322। ठीक है, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस 1/a³। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है a का पावर 5 प्लस 1 प्लस 1/a का पावर 5। इसको हम क्या करेंगे, a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस 1/a² इंटू a³ प्लस 1/a³ माइनस का a इंटू 1/a करना पड़ेगा, a प्लस 1/a। क्यों, देखिए इस दोनों को सॉल्व कर दे क्या इतना आ जाएगा, a का पावर 5 प्लस 1/a प्लस अब ये वाला और ये वाला टर्म a का पावर 5 और फिर ये वाला और ये वाला टर्म इंटू 1 इंटू a। ठीक है, आ गया a का पावर 5 तो वही आ गया, लेकिन a प्लस 1/a एक्स्ट्रा आया तो हम उसको माइनस कर दे रहे। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a² कितना है 747 इंटू 322 माइनस का a प्लस 1/a कितना था, a प्लस 1/a 7। ठीक है, 7 टू 14 यूनिट डिजिट 7 और माइनस का 7 नहीं 4 माइनस का 7, यहाँ पे 14 आता है। आंसर कितना आता है यूनिट डिजिट 7 वाला ऑप्शन अच्छे तीनों में है, ये तो नहीं होगा, ये तीनों में है मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 322 इंटू 47 कितना हो जाएगा, 322 इंटू 47 7 टू 14 14 14 8 22 21 2 और 3 21 21 8 21 22 23 23 और 8 21 21 22 23 23 और 8 होता है 31, 3 और 1 फिर उसके बाद ऐसे नहीं काटेंगे 7 टू 14 7 टू 41 15 21 22। ठीक है, 4 टू 8 4 टू 8 4 टू 12 4 8 8 5 13 8 और 10 11 5 1। ठीक है, 15172 माइनस का 7, इसमें माइनस का 7 कर देंगे तो आ जाएगा 7 2 1 5 1 15127 15127 इसका आंसर हो जाएगा 15127, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए सेक 133 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 133 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक 180 डिग्री माइनस का 47 डिग्री लिख सकते हैं। 133 को क्या हो जाएगा, ये से इस माइनस का ये 180 में क्या होता है, यहाँ पे क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये 90 ये 180 ये 270 और ये वाला 360 या फिर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है साइन और कॉसेक, यहाँ पे होता है टेन और कॉट, यहाँ पे होता है कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होता है। सेक 180 डिग्री माइनस प्लस का माइनस का थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक माइनस होता है मतलब साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस का 47 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 47 डिग्री इसको हम लिख देते हैं कितना है कॉस 47 डिग्री इंटू माइनस का सेक 47 डिग्री। ठीक है, वैसे ही इसको भी प्लस साइन 44 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक, कॉसेक कितना कॉसेक 180 डिग्री माइनस का 136 माइनस का 44 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये तो यही क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका क्या आ जाएगा इनटू ये कॉसेक 44 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये ला अलग फिगर हो गया। ठीक है, कॉसेक है, ठीक क्या आ जाएगा ये कॉस 47 डिग्री और ये क्या होता है सेक इंटू माइनस का 1 बाय कॉस 47 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग प्लस साइन 44 डिग्री, इसको भी 1 बाय साइन 44 डिग्री लिख सकते हैं कॉस को कॉसेक को, ये खत्म ये खत्म कितना आया माइनस का 1 प्लस होगा 1 माइनस का 1 प्लस का 1 हम लोग का आंसर कितना हो गया 0, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, ए बी और सी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और वे 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर पर सेकेंड
4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से के साथ दौड़ते, ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते। अच्छा, रिलेटिव स्पीड पहला कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ए और बी का कितना हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है तो 4 - 2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कितना है रिलेटिव स्पीड ऑफ बी और सी का क्या है, और जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है, अन्य दो के विपरीत दिशा में, तो 6 + 4 मतलब 10। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ ए और सी, ठीक है, ए और सी का मतलब 6 - 2, 6 - 2 मतलब 4। ये तीन तीन स्पीड आ गया हम लोग का। अच्छा, 6 + 2, सॉरी ये एक ही दिशा में ना, अब विपरीत दिशा में 6 + 2 8। अब यहाँ पे अगर ये हो गया हम लोग का स्पीड का रेशियो, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कितना था, 1200 था सब में, ट्रैक तो वही है 1200 का, ये भी 1200 का, ये भी 1200 का, ठीक है, ट्रैक तो तीनों का ही है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 1200/2 मतलब 600 सेकेंड लगेगा। यहाँ पे भी कितना है, 1200/10, 1200/10, यहाँ पे कितना 120 सेकेंड लगेगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, 1200/8, 1200/8 मतलब 150 सेकेंड लगेगा। अभी हम लोग का टाइम आ गया तीनों का, क्या पूछा है, वे कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। पहली बार मिलने के लिए हम ये सब हो गया। अब ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तब वही आंसर हो जाएगा 600, 120 और 150। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि हम लोग का 600 एलसीएम हो जाएगा। 600 सेकंड के बाद वो लोग तीनों मिलेगा, टाइम ऑफ मीट पहला बार। तो यहाँ पे क्या पूछा, अच्छा इसको मिनट में दिया हुआ है, तो 600/60 कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ये 0 0 कटा, ये 10, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 10 मिनट के बाद तीनों एक साथ एक ही जगह पे मिलेंगे। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई मूलधन 7 वर्षों में इतनी और 11 वर्षों में इतनी हो जाती है। अच्छा, 7 माइनस का 11, मतलब 11 - 7 कितना होता है, 11 - 7 तो 4, 4 ईयर्स में कितना बढ़ रहा है, 18906 माइनस का 14522 माइनस कितना हो जाएगा, 4 8 5 3 8, ये 4 इतना 43, सॉरी एक मिनट, 4384, ये 4 साल का है, 4 इयर्स में इतना बड़ा। एक साल में कितना बड़ा होगा, इसके साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यहाँ पे दे दिया कि ये साधारण ब्याज में है ना, साधारण ब्याज का हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। एक साल में कितना बढ़ेगा, 4384/4 कितना हो जाएगा, 1096 एक साल का हो गया। क्या पूछा है, क्या पूछा है, निवेश की गई मूलधन कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे 7 साल के बाद इतना हो जाता, 7 साल में ये 7 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 7 साल का इंटरेस्ट 1096 इंटू 7, 7 6 42, 4 2, ये हो जाएगा 7672, 7 साल का। अब 7 साल का ऑल ओवर मिला के अमाउंट कितना था, 14522, इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 7672। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस का इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है 14522 माइनस का इंटरेस्ट कितना है 7672, माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा, जो भी आएगा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये 0, ये 5, ये 8 और 6, इतना 6850 रुपए उसका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतने परसेंट की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत। अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सब साइड उसका इक्वल होगा ट्रायंगल का, इसका 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 क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का टर्म आता है, ये स्क्वायर का टर्म में आ रहा है, इसका भी हम लोग को 34 का भी दो बार बढ़ाना पड़ेगा, प्लस का 34 प्लस का 34 प्लस का 34 इंटू 34/100, सक्सेसिव लगा दिए, दो बार बढ़ा के कितना आ जाएगा, प्लस का 68, और ये क्या 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, 1156 और 0.0 था तो 11.56, तो ऑल ओवर मिला के इसका 76
79 सॉरी 79.56% का उसका इंक्रीमेंट हो रहा है इसका क्षेत्रफल में। 79.56 बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या दिया है? अच्छा इसका योग ज्ञात कीजिए। अच्छा ये इसका देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का है। दोनों का ऐसे नहीं, ये हम लोग का जीपी में है, समझ में आया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी नहीं है जीपी है। इसका हम लोग को सम निकालना है, एसएन निकालना है। एसएन कैसे निकलता है? ए इंटू आर एन माइनस वन बाय आर माइनस का वन। ठीक है, आर इसमें है क्या? आर क्या है? 3 का स्क्वायर बाय 3, मतलब 3 है, बचा 3। आर ये है। ए कितना है? ए हम लोग का 3 हो गया, ये हम लोग का इसको पुट अप कर दीजिए। 3 इंटू 3 का पावर एन, एन कितना है? 8, 8 माइनस का 1 बाय 3 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 का पावर 7 बाय 3 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 2। 3 का पावर 7 कितना होता है? 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 343, 343 इंटू 3 और 3 ये जाएगा 3 2 5 6 7, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 इंटू 9, 9 3 27, 2 और 7 36 37 38 3 और 8 18 19 20 21 18 19 20 21 एक मिनट। 3 इंटू 3 9, 9 3 और 27, 27 3 जा 81, 27 3 से 3 का पावर 8, यहाँ पे -1 होगा, ये गलती है लिख ली। यहाँ पे ऑल ओवर मिला के -1 करना है, ठीक है, ऑल ओवर में मिला के -1 करना है। तो 3 का पावर 8 और माइनस का 1 करना है, या ऑल ओवर में मिला के माइनस का 1 करना है। 3 का पावर 8 करना है, समझ में आया? 27 243 इंटू 27, ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, 66560 आएगा, 6 इतना। तो फिर लास्ट में हम लोग को माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 इंटू 6561 माइनस का 1 3560 बाय 2, 2 से इसको हम लोग सॉल्व कर देते, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 0, इसको ऑल ओवर मिला के हम लोग का 0 8 से 24। देखिए 40 यूनिट डिजिट आ रहा है, 40 इसी में, ठीक है, बाकी बाकी तीन ऑप्शन में से किसी में नहीं है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन में, 40 दिन में और 50 दिन में दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए कितना दिन में खत्म कर सकता है? 30 दिन में। बी कितना दिन में खत्म कर सकता है? 40 दिन में। और सी कितना दिन में खत्म कर सकता है? 50 दिन में, ठीक है। ए से प्रारंभ करके यदि ए बी सी एकांतर रूप से कार्य करते तो कार्य कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा? अच्छा ऑल ओवर मिलाकर हम टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 300, 300 ले ले, 600, 300 नहीं होगा, 600, 600 टोटल वर्क हो गया। 2 से 30 से 0 0 का 30 20, ये 4 15 5 12, ठीक है। ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया और ये हम लोग का टोटल वर्क आ गया। ए से प्रारंभ करते, अच्छा पहला दिन कितना काम हुआ होगा? ए अगर करेगा तो 20 काम हुआ होगा। दूसरा दिन बी काम किया 15 काम। तीसरा दिन सी काम किया 12 काम, मतलब ऑल ओवर मिला के 3 दिन में कितना काम हुआ होगा? 7 2 1 3 2 1 3 1 4 47 काम हुआ होगा। 3 दिन में 47 काम। हम लोग को 600 तक जाना है, 600 तक जाना है, इसको हम लोग किससे करें? 47 तक 600 बटा 47, 47 1 जा, ये 13 47 3 जा, 13 के आसपास जा रहा है, 13 से कम ही 12, 12 to 36 इंटू 12 इंटू 12 कर देते हैं दोनों तरफ, मतलब 36 दिन में ऑल ओवर मिला कितना काम हुआ होगा? 47 इंटू 12, 7 टू जो 14, 8 8 8 9 9 और 7 9 7 16, 7 टू जो 14 1 और 4 4 टू 8 और 9 7 और 4 4 6 5 564, 564 काम हो गया, 564 काम 36 दिन में। अब 37वां दिन कौन आएगा? ए आएगा, कितना काम करने के लिए? ये 564 काम तो हो गया है 20 काम करने के लिए। अब 37 दिन में ऑल ओवर मिला के 4 8 5 इतना काम हो गया। 38वां दिन में बी आएगा, वो काम करेगा कितना? 15 काम,
ठीक है, तो मतलब 38 दिन में ऑल ओवर मिला के कितना काम हो गया, 5 4 9, 9 5, इतना काम तो हो गया 38 दिन में। अब जो है 38 दिन में 599 काम, 599 काम हो गया। बचा अब जो काम आया करेगा ये 12 का एफिशिएंसी करेगा, लेकिन हम लोग करवाना है कितना, एक ही करवाना है। 12 से करेगा लेकिन हम लोग करवाना है कितना, एक ही करवाना है। इतना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। 12 1 बटा 38 1 बटा 12, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक सिपाही 200 मीटर दूरी से एक चोर को देखता है। सिपाही ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि सिपाही की गति 8 है और चोर की गति 2 है। अच्छा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 2, 8 माइनस का 6, सॉरी 8 माइनस का 6 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में 2 इंटू 5/18, 5/18, 2 9, मतलब 5/9 मीटर पर सेकंड का स्पीड से रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो चोर पकड़ने से पहले कितनी दूरी तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइम निकाल लेते हैं पहले। टाइम टाइम हम लोग क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दौड़ता है, 200 मीटर। स्पीड कितना है, 5/9। ये 9 को हटा के इंटू 9 ऊपर कर देते हैं, 5 से 40, तो मिलाकर ऑल ओवर मिलाकर 180 सेकंड में वो पकड़ा जाएगा। 180 सेकंड, इसको हमने क्या लिख सकते हैं, 180 सेकंड को 3 मिनट लिख सकते हैं, 3 मिनट में वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब चोर का पूछा है कि चोर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। चोर का स्पीड कितना था हम लोग का, चोर का स्पीड कितना था, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा मीटर पर सेकंड, 6 3 जा, मतलब 3 सेकंड में वो 5 मीटर दौड़ रहा है। ऑल ओवर मिला के उसको लगा कितना, 180 सेकंड। अच्छा सॉरी, 1 सेकंड में वो 5/3 मीटर दौड़ रहा है, 1 सेकंड में। तो 180 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 5/3 इंटू 180 मीटर, 3 से 60 बार में, मतलब ऑल ओवर मिला के 300, सॉरी 6 5 30, 300 आ रहा ना, 300, 3 6 जा 6 5 30, 300 मीटर दौड़ेगा। कुछ तो गलती की है हमने यहाँ पे ना, 540, 9 4 जा 36, ये 9 4 जा 36 मिनट होगा ना, 360 होगा, ये जाएगा हम लोग का 360, ये 3 मिनट नहीं, 360, 360 सेकंड में 360, यहाँ पे भी 360 लिख दीजिए, 360, 3 से 120, मतलब ऑल ओवर मिला के वो चोर पकड़ाने से पहले 600 मीटर और भाग जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लाल हरे और नीले पेन, लाल हरा और नीला पेन पेन वाले एक बैग में दिए गए क्रम में लाल नीले और हरे, लाल नीला और हरा, लाल नीला और हरा पेन का अनुपात कितना है, 7:4:9। ठीक है, यदि बैग में पेन की कुल संख्या इतनी है, यहाँ पे रेशियो में कितना है, 7 4 11 11 11 9 20, 20 रेशियो का वैल्यू कितना दिया, 320। एक का कितना हो जाएगा, 0 0 काटेंगे 2 से 16 बार में, एक का वैल्यू हम लोग को 16 आ रहा है, एक रेशियो हुआ, तो पूछा गया है तो उनमें से कितने पेन लाल थे। लाल का रेशियो कितना था, 7, 7 इंटू 16, 7 6 42, दो वाला ऑप्शन आ रहा है, 7 6 42, यूनिट डिजिट 2 आ रहा, यूनिट डिजिट 2 से भी एक ही ऑप्शन में, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे भी 17 नहीं, 7 इंटू 16 होता है 112, हाँ 112, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रवि एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और सुधा उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकती है। रवि जो है एक कार्य को 40 दिन में और सुधा वही काम को 60 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ टोटल वर्क हम देख लेते हैं, टोटल वर्क 120 मान लेते हैं एलसीएम लेके, 4 3 जा 6 2 जा। ठीक है, ये हम लोग आ गया एफिशिएंसी आ गया एक दिन का। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि वे पहले दिन सुधा से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। अच्छा, पहला दिन कौन काम कर रहा है, सुधा काम कर रहा है, 2 काम। दूसरा दिन कौन काम करेगा, रवि काम करेगा, 3 काम, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 2 दिन में 5 काम हो गया। ठीक है, तो कार्य करने में कितना दिनों में पूरा हो जाएगा। हम लोग 120 काम करना है, 5 हो गया, इंटू 24 कर देते हैं, इंटू 24, यहाँ पे 48 दिन में और मिला के पूरा 120 काम हो जाएगा। मतलब कितना दिन लग रहा है, 48 दिन लग रहा है हम लोग को ये काम खत्म करने में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते क्या बोला है। 2.23.1 सेमी लंबी एक चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से यह सेंटर हो गया, यहाँ से एक चाप बना रहे हैं, चाप जो है ए बी हम लोग मान लेते हैं चाप का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना दे रहा है 23.1। अच्छा इसका हम लोग का आता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये चाप निकालने का फॉर्मूला। तो ये चाप का वैल्यू कितना दे दिया 23.1, थीटा बाई 360, थीटा कितना था 18 डिग्री था, इंटू 2 इंटू 22/7 रेडियस, और इंटू आर, यहाँ से आर हम लोग को निकल जाएगा इजिली। ये पॉइंट है ए बाई 10, 0 0 कटा, 18 से 2 बार में 2 से ये 2 खत्म, 11 2, 11 से 11 11 2 1 कितना आ गया, आर हम लोग का 21 इंटू 7 कितना आता है 21 इंटू 7/2, ये हम लोग का रेडियस आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है पाई, आर स्क्वायर होता है, तो पाई कितना आ जाएगा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 7/2 इंटू 21 इंटू 7/2, ठीक है। 2 से 11 बार में 7 से 7 खत्म, 21 का स्क्वायर 441 इंटू 7 इंटू 11 77/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 441 इंटू 7, एक मिनट में कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 441 इंटू 7, 441 इंटू 7, ये हो जाएगा 3087, अच्छा इंटू 77 था ना, 33 सॉरी, ये हो जाएगा हम लोग का 33957, ये बाय 2, 339.7/2 मतलब ये हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो ये इसकी ना 16 33957/2, 1697.978.50, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका 78 वाला, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला। अच्छा दी गई तालिका, ठीक है, यहाँ एक मिनट पेन ले लेता हूँ, ठीक, यहाँ से पढ़िए हम लोग का क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ से पढ़िए। समीक्षाधरण वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस दौरान दिल्ली में चयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुमानित कितना प्रतिशत है। अच्छा महाराष्ट्र ऊपर होगा और दिल्ली नीचे, इंटू 100, यही बोला है। महाराष्ट्र का कितना है, यहाँ टेबल देखिए, टेबल ये स्लाइड में, ये 2016 का था, ये 17 18 19 और ये 20 का, ठीक है। सॉरी 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 एक मिनट, ये सॉरी गलती हो गया, ये हम लोग का ये लग कट ही नहीं रहा है, ये पहले से लिखा हुआ था ना, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा 2012, ये 2013, ये 2014, ये 2015 और ये लास्ट लिए जाएगा 2016 का, ठीक है। एक मिनट है ना, चलिए और समझ में आया। यहाँ पे दिल्ली और महाराष्ट्र का ऑल ओवर मिला के किसका किसका पूछा है। यहाँ पे दिल्ली का कितना हो जाएगा, दिल्ली का 94 48 90 70 और 82 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 8 4 12 12 2 14 4 1 9 1 10 10 10 4 14 14 9 10 10 9 19 19 4 23 23 7 23 और 7 30 30 और 8 38, इतना हो गया दिल्ली का। और महाराष्ट्र का यही सेल में देखते हैं, 85 70 84 60 और 65, ऑल ओवर मिला के यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 14 4 1 8 2 9 9 7 16 16 8 24 24 और 12 24 12 36, तो हम निकालने की बोले क्या था, पहले महाराष्ट्र का लिखना 364 बाय, नीचे दिल्ली का लिखना 384 इंटू 100, यही बोला पूछा था हम लोग से। ये देखिए ये 10 रहता तो 338 से ऊपर 338 384 रहता,
10 रहता था, 10 से कम है, 10 से कम, सब में 10 से कम ही है, चलिए 100 से कम है, ठीक है। इसको हम लोग काट देते हैं, ये हम लोग काटेंगे ना तो कितना पता कितना आ जाएगा, 98 सॉरी 94 94 0.94 के आसपास जाएगा। 0.94 किस में है, 0.94 सिर्फ इसी में है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? 94.79% का हम लोग का इसका रहेगा, दोनों का ये प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये पाई क्या होता है, पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। क्या करना जाएगा, पाई बाई 6 मतलब 180/6 मतलब 30 डिग्री। अब यहाँ पे 10 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री, 10 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3, सेक 30 कितना होता है, 2/√3, 2/√3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा, 1+2, 1+2, अच्छा ये तो आंसर ही नहीं है, कितना आएगा 3/√3, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, √3, सिर्फ और सिर्फ √3, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना, अच्छा रेडियस त्रिज्या हम लोग का 6 दे दिया है, ऊंचाई कितना 8 दे दिया है, एक शंकु का समकोण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ से एल निकल जाएगा, एल क्या होता है, ये हम लोग का ये समकोण है, ये शंकु है, ठीक है, शंकु है, इसका हम लोग का हाइट दे दिया है 8, ये हम लोग का 6 है, यहाँ पाइथागोरस लगा कि ये हम लोग का 10 निकल जाएगा, 6 8 10 का होता है ट्रिपलेट, ठीक है। एल मतलब हम लोग का 10 आ गया, एल हम लोग का 10 आ गया। अब क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ से पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है 22/7, रेडियस कितना है 6, और 6 प्लस 10, 22/7 इंटू 6 इंटू 16, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 16 to 6 96, 96 इंटू 22, 96 और 22, 6 to 12, 6 to 12 9 to 18 119, 192, और ये भी 192, 2 9 10 11, 9 1 10 1 11, 2 2 1 1 2/7, 7 3 21, 7 7 301 पॉइंट समथिंग आएगा, 301 पॉइंट समथिंग सिर्फ इसी में है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख लेते क्या बोला है, 15 पुरुष एक कार को 25 दिन में, 15 मैन 25 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है, और 25 महिलाएं उसी कार्य को 40 दिन में, और 25 वुमेन जो है उसी कार्य को 40 दिन में, तो यहाँ पे मैन बाय वुमेन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 25/25 खत्म, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, कितना आ गया, मैन बाय वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 8/3 आ गया। ये क्या आया, 8/3 एफिशिएंसी आया, मतलब एक दिन में मैन इतना काम कर रहा है, एक दिन में वुमेन इतना काम कर रही, टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना था 15 मैन इंटू 25, तो 15 इंटू 8 इंटू 25, ये हो गया टोटल वर्क। क्या बोला है, यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं, 15 पुरुष और 25 महिलाएं, 15 पुरुष प्लस 25 महिलाएं, यहाँ 15 पुरुष है 25 महिलाएं एक साथ कार्य करती है तो कार्य को कितना दिन में पूरा हो जाएगा, तो 15 इंटू मेन का एफिशिएंसी कितना था 8 प्लस 25 इंटू 3, 15 8 है 120 प्लस 25 दिया 75, और मिला के 195 का एफिशिएंसी, एक दिन में बोला 195 काम कर रहा है, तो अब टाइम कितना लग जाएगा, 15 इंटू 8 इंटू 25 ये काम है बाय 195 की एफिशिएंसी करेगा, 5 3 जा 5 3 15 16 17 18, 5 9 जा 3 से 13, कितना आएगा 200/13, 200/13, 200/13 को अगर हम करेंगे कि 15 5/13 आ जाएगा हम लोग का आंसर, इतना डेज में वो काम खत्म हो जाएगा, 15 5/13, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा ऐसे अगर आप लोग ने भी ये वाला नहीं भी किया, 200/13 है ना, यूनिट डिजिट क्या है, 2 जीरो है, यूनिट डिजिट 0, 5 3 15 प्लस 5, 5 इंटू 3 15 प्लस 5 20 हो गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ 3 इंटू 3 प्लस 5 8 हो रहा है, ये तो नहीं होगा, 10 5 15 ये भी नहीं होगा, 15 4 19 ये भी नहीं होगा, इसका
ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सुहानी अपनी 90,000 रुपए की संपूर्ण संपूर्ण आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, ठीक है। और रेतिक सुहानी जो है 90,000 और 30%, ठीक है। रितिका अपनी आय, रितिका जो है वाई का 40% हिसाब से करती है, भुगतान करती है, ठीक है। यदि उनकी संयुक्त आय का कुल कर का दर 37% है, ऑल ओवर मिला के वो 37% पे है, 37% है। यहाँ पे एलिगेशन लगा देती है 7%, और ये 3, ये परसेंटेज भी हटा देते हैं। 3 का अगर 90,000 है, 3 का यहाँ पे 90,000 दिया हुआ था, हम लोग को पूछा क्या, वाई का मान पूछा है। 3 का 90,000, 3 का 90,000 है, एक का कितना हो जाएगा, एक का 30,000 हो जाएगा, तो यहाँ 7 का कितना हो जाएगा, 7 इंटू 30, यहाँ पे यही है ना वाई है, ये वाई 7 से 21, 21 वाई, वाई हम लोग कितना आ गया, 2,10,000, 2,10,000, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 2,10,000, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके ए एक कार को 8 दिन में खत्म कर सकता है। ए जो है 5 घंटा इंटू 8 मतलब एक 40 घंटा में काम खत्म कर सकता है, 40 घंटा में, ठीक है, कर सकता है। प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके बी उसी कार को 10 दिन में, 6 इंटू 10 मतलब 60 आवर में काम खत्म कर सकता है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके वे संयुक्त रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा खत्म कर सकते हैं, कितने दिनों में, ठीक है, संयुक्त रूप से दोनों मिला के। यहाँ पे हम लोग सोच लेते हैं 120 काम है, 4 3 जा 6 2 जा, ये हम लोग का आया क्या, ये हम लोग का एफिशिएंसी आया। अब 120 काम है, प्रतिदिन 8 का एफिशिएंसी से, और ये दोनों मिला के कितना काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, इसका हिसाब से हो जाएगा एक 24, ये 3, तो ऑल मिला के 3 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, तीन दोनों मिलकर करेगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है, क्या दिया है, एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय, नीचे क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और नीचे में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 1 का, सॉरी एक्स माइनस 1 का, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर तो है ही, ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचा क्या, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, x माइनस 1 बाय एक्स कितना दिया हुआ है, √6, इसको हम लोग सोच लेते हैं p है, ठीक है, p है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 2 होता है ये फॉर्मूला, तो रूट अंडर 6 प्लस 2 मतलब रूट अंडर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट अंडर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर नहीं होता है, पी स्क्वायर प्लस 2 होता है, मतलब 6 प्लस 2 मतलब 8, चलिए ये ले याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 क्या होगा, ये 8 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 62, चलिए इसको भी याद रखिए। अब x प्लस 1 बाय एक्स कितना होता है, x प्लस 1 बाय एक्स रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, p स्क्वायर प्लस 4 होता है, p स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 6 का स्क्वायर कितना जाएगा, 6 प्लस 4 रूट 10, ये भी याद रखिए। अब देखिए हम लोग निकालना क्या था, x का पावर 8 माइनस का 1 बाय x का पावर 8,
x का पावर 8 माइनस का 1 बाय x का पावर 8, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 4 प्लस 1 बाय x का पावर 4, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, x का पावर 8 आ गया, इनटू यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स इनटू x माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, ये 6 और ये 2 मिला के 8 8 हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 6, यहाँ 1 और यहाँ 1 8 हो गया, x का पावर 8 आ गया, ऑल ओवर मिला के यहाँ पे पुट अप कर दिया, x का पावर 4 कितना था 62 इंटू 8 एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 बाय एक्स कितना था रूट 10 और x माइनस 1 बाय एक्स रूट 6, कितना आ जाएगा 8 टू 16 106 840 849 496 इंटू रूट 60, रूट 60 को कितना लिख सकते हैं 2 रूट 15 लिख सकते हैं, 2 रूट 15 कितना आ जाएगा 496 इंटू 2 कितना आता है 496 इंटू 2 992 992 2 रूट 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा 992 रूट 15, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा सक्सेसिव निकालना है 3 टू का, 12% कितना होता है 12% मतलब अच्छा सीधा 12 से 100 से 88, 3 क्रमागत छूट है तो इसमें से एकल छूट निकालना है, 30% 20% मतलब 100 से 80, 20% वैसे भी हम लोग 5 से 4 लिख सकते हैं, 1/5 होता है 5 से 4, 25% 4 से 3, ठीक, ये 4 से 4 खत्म, कितना आ जाएगा 500 का समान था तो उसको कितना दे रहे 8 से 24 24 26 264 में, कितना का छूट दे रहे हैं यहाँ पे 6 70 80 90 100 300 200 236 का छूट दे रहा है, किसका रिस्पेक्ट में 500 का रिस्पेक्ट में इंटू 100, ये दो जीरो खत्म, 5 420 36 5735.2, इतना परसेंट का एकल छूट है तो 47.2, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग सेट का क्या बोला है, साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है, साइन ए होता क्या है 4/5 मतलब p बाय h, अब b हम लोग को निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर रूट अंडर 25 माइनस का 16 तो रूट अंडर 9, तो ये तीन आ जाएगा हम लोग का, b हम लोग का 3 आ गया, अब क्या आ जाएगा 10, 10 ए क्या होता है b बाय h होता है, b कितना 3 बाय h कितना था 5, और कॉट इसी का उल्टा 5/3, कॉट ही था ना, हाँ कॉट ही था, अब दोनों को माइनस करने बोला 3/5 माइनस का 5/3, 15 एलसीएम हो गया, 9 माइनस का 25, यहाँ दोनों को माइनस करने बोला था, सही तो है 9 माइनस का 25, ठीक है, एक मिनट, अच्छा ये क्या होता है p बाय b होता है ना, हम गलत ही लिख देते हैं p बाय b होगा ना, ये हटाइए, p कितना था 10 थीटा होता है क्या p बाय b, p कितना था 4 और b कितना था 3, यहाँ ये क्या जाएगा 3/4 जाएगा 3/4, क्या जाएगा 4/3 माइनस का 3/4, कितना जाएगा 12 एलसीएम 16 माइनस का 9, 16 माइनस का 9 मतलब 7, 7/12 हम लोग का आंसर हो गया, 7/12 इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है, राम रोहन को 20% का लाभ पर एक सूटकेस बेचता है, 20% का लाभ मतलब 5 से 6, राम रोहन को, ठीक है, रोहन इसे 40% का लाभ पर श्याम को बेचता है, 40% मतलब 40% 140/100, 100 का 140 बेचा होगा, 0 0 काट देते 5 से 7 5 से 2, मतलब 2 का सामान 7 में बेचा है, अच्छा 5 का सामान 5 का सामान 7 में बेचा है, किसको मोहन को, ठीक है, ये 6 और इसको 5, चलिए यदि श्याम इस श्याम को सॉरी श्याम को यदि श्याम इसके लिए इतना रुपए का भुगतान करता है, और मिला के ये भुगतान कर रहा है श्याम 7 6 42, 42 का वैल्यू कितना देती है 1430, 6 से नहीं कटे 7 से भी नहीं कट रहा, ठीक है 42 का इतना वैल्यू है, तो क्या पूछा, तो इस राम इसे किस मूल्य पर खरीदा है, राम का 25 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 1430/42, 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1430/42 इंटू 25, ठीक है,
इसको हम लोग पॉइंट में ही आ रहा है। पहले तो 2 से काटते, 2 से 2 21, 2 7 2 1 5। इसको हम लोग अपने सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 25 × 7। 25 सते कितना होता है? 25 सते, 25 × 7, 175। 175 से ऊपर ही आएगा। 25 सत्ते ऐसे नहीं होगा। हम्म ये इसको अगर काटेंगे, ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग मतलब 715 से नीचे तो आंसर नहीं है, 715 से नीचे कोई भी आंसर नहीं है। 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 715 इंटू इसका कैलकुलेटर आप लोग सॉल्व किए थे, 851.19 आया था इसका। 851.19 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू। जय हिंद सभी को।